जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे उपसंयोजक यौगिक का आईपीएससी नाम बनाने का ट्रिक। उपसंयोजक यौगिक का आईपीएससी नाम बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि पहली बात है, आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है कि उपसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे मेन ये है, आप याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे उपसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं तो उपसंयोजक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदासीन, दूसरा होता है धनायन, आप इसको धनायन संकुल कहेंगे, धनायन संकुल, और इसको आप उदासीन संकुल कह सकते हैं। ठीक। और तीसरा जो होता है आपका ऋणायन संकुल, तीसरा आपका ऋणायन संकुल होता है। याद रहेगा, इस सभी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो है ऋणायन संकुल सबसे ज़्यादा, और उसके बाद धनायन वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी का याद रखिएगा, आप नाम याद रखिएगा, उदासीन संकुल, धनायन संकुल और ऋणायन संकुल। इसके बाद आपको जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब कि इन तीनों का आप पहचान कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पहचान की बात करें कैसे पहचान करेंगे, तो पहचान करना काफ़ी सरल है। बस इतना आप याद रखिएगा, जो संकुल होता है उदासीन संकुल इस प्रकार होता है। आपका यहाँ लिखा रहेगा यक्स, ऐसे मान लीजिए कि एक्स होगा, और ऐसे कोष्टक में लिखा रहेगा वाई लिखा रहेगा, और कोष्टक के बंद करके आप समझिए इधर जेड लिखा रहेगा, इस प्रकार रहेगा, और कोष्टक ऐसे बंद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होंगी उदासीन संकुल में। उदासीन संकुल में क्या है ना, कुछ आपके इस संकुल के दाएं साइड में, इसको कहेंगे आप दाएं, और इसको कहेंगे आप बाएं। मतलब कि ना ही आपके दाहिने कुछ होगा और ना ही आपके कुछ बाएं होगा। ऐसे संकुलों को आप कहेंगे उदासीन संकुल। याद रखिएगा, ए एक्स वाई जेड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सब जानेंगे। याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले कोई यक्स क्या है तो आप कहेगा यक्स आपका है केंद्रीय धातु, वाई क्या है, ये है लिगेंड, और अगर जेड पूछे तो कहेंगे आप लिगेंड की संख्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे धनायन संकुल क्या है, तो धनायन संकुल की जो पहचान होता है एकदम याद रखिएगा, इसको इसी प्रकार सेम होगा, एक्स होगा और वाई होगा, और वाई के बाहर जेड होगा। हो सकता है याद रहिएगा, यहाँ भी आपका कुछ ऋणायन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें भी आपका अंदर कोष्टक की ऋणायन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऋणायन होना कोई फिक्स नहीं है, ऋणायन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आपका कोष्टक बंद रहेगा। एक गारंटी है, अगर वो धनायन संकुल है तो 100% है उसके दाएं तरफ, किस तरफ, दाएं तरफ आपका कोई सरल ऋणायन जरूर होगा, एक सरल ऋणायन जरूर होगा। इतनी बातें जरूर याद रखिए। अगर धनायन है तो धनायन का सीधा सीधा पहचान है तो दाएं साइड है, दाएं साइड में कोई ना कोई सरल ऋणायन जरूर लिखा रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर वो सरल ऋणायन कोष्टक के दाएं साइड में लिखा है तो इसको आपको ध्यान देना क्या है, जो भी लिखा रहेगा इधर दाएं साइड में ऋणायन, तो ना ही आपको उसकी संख्या को ध्यान देना है, इसकी संख्या को आपको नहीं ध्यान देना, वो कितनी लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए Cl2 लिखा है तो आपको वहाँ पर उसकी संख्या नहीं देखना है कि आपका 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान कब देना उन संख्या को, आप जब उसकी अक्षर संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब अक्षर संख्या निकालेंगे उस समय आपको ध्यान देना, वैसे ध्यान नहीं देना। इसको हम अभी अच्छे से समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, घबराइए नहीं, बस खाली पहचान समझिएगा। खाली पहचान में क्या है, आपका एक्स रहेगा, एक्स का मतलब आप सीधा सीधा याद रखिएगा, इसका नाम है केंद्रीय धातु। क्या नाम है, केंद्रीय धातु। आप इसको कहेंगे लिगैंड, लिगैंड कहेंगे, और जो जेड के फॉर्म में है जेड का आप कहेंगे लिगैंड की संख्या, इसको आप कहेंगे लिगैंड की संख्या नाम देंगे। ठीक, लिगैंड की संख्या। उदासीन में ना ही कुछ दाएं रहेगा ना ही कुछ बाएं रहेगा, इतनी बात याद है आपका। याद रहेगा, उदासीन में भी कोष्टक के अंदर आपका ऋणायन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास ऋणायन संकुल है तो ऋणायन संकुल में क्या होता है, आपका इस तरह होगा, कोष्टक में एक्स होगा, मतलब कि आपका केंद्रीय धातु होगा, केंद्रीय धातु, उसके साथ आपका वाई होगा, मतलब कि आपका लिगेंड होगा, लिगेंड होगा, उसके साथ वाई के साथ यहाँ पर आपका जेड लिखा रहेगा, मतलब इसको आप कहेंगे लिगेंड की संख्या, उसको क्या कहेंगे आप, लिगेंड की संख्या। उसके साथ हो सकता है याद रखिएगा यहाँ पर आपका
रिडायन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर अंदर कोष्ठक रिडायन कुछ भी फिक्स नहीं है, रिडायन होता भी है, नहीं भी होता है। जब होगा तो आप उसका नाम लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। हो सकता है वो रिडायन 2 भी हो, 3 भी हो, तभी आप ध्यान देंगे, ठीक है। जब आईपीएससी नाम बताएंगे, आप पढ़ाएंगे, आपको इस चीज़ का बनाने का जो नियम है उसको आप समझिएगा अच्छे से। आपको 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगा। इस साइड में क्या होता है आपका, देखिए इधर केंद्रीय धातु होगा, आपका वाई लिगेंड हो गया, जेड का मतलब आपका हो गया ये क्या, लिगेंडों की संख्या। ए आपका कहीं क्या, ये आप समझिएगा रिडायन है आपका, रिडायन है, कोई भी रिडायन हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपका फिक्स है, अगर वो रिडायन है, ठीक, तो इस साइड में आपका बाएं साइड में एकदम 100% गारंटी है आपका, यहाँ कोई ना कोई धनायन जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा, धनायन और ऋणायन में अंतर की पहचान कैसे करेंगे। अगर वो धनायन है तो दाएं साइड में ऋणायन होना जरूरी है, ठीक। अगर वो धनायन है तो दाएं साइड में ऋणायन होना क्या है उसका, जरूरी है। अगर वो ऋणायन है तो बाएं साइड में आपका धनायन होना जरूरी है। इतनी बात याद रही, इसको आप जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। इधर आपको अगर ऋणायन है तो धनायन होगा, अगर धनायन है तो ऋणायन होगा, ठीक। इतनी बातें याद रखिएगा, सीधी है, एकदम आसान है, सरल है। अगर धन है तो ऋण होगा, वो भी किस दिशा में, दाएं में। अगर ऋण है तो धन होगा, वो भी किस दिशा में, बाएं दिशा में। इतनी बातें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। हो सकता है आपको दोनों मिक्स कर दे, जैसे मिक्स करने का मतलब क्या है, इस तरह भी कभी कभी दे देता है, जैसे कि आपका इधर दे देगा धनायन, धनायन, और इधर आपके कोष्टक में ऐसे एक्स वाई और इधर जेड, ये सब तो आपको पता ही चल गया, बता ही दिया आपको। यह है केंद्रीय धातु, ये है लिगेंड, और यह है लिगेंड की संख्या। और इसके साथ हो सकता है आपका ऋणायन दे या ना दे, वो तो उसके ऊपर है, ठीक है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोष्टक बंद कर देगा। हो सकता है आपका इधर सरल ऋणायन भी दे दे, सरल ऋणायन भी दे दे, तब आप क्या कहेंगे कौन सा है। तो याद रहिएगा, आपको बस इतना देखना, अगर आपको धनायन दिख गया, अगर आपको धनायन दिख गया तो आपको पता है कि कौन सा संकुल होगा, ऋणायन संकुल होगा। ये भी कौन सा संकुल, अगर बात करें तो कौन सी संकुल है, ये भी आपका ऋणायन संकुल, ये ऋणायन संकुल है, ये भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए एक तरह से और प्रश्न आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बनाने में काफ़ी सरलता रहेगी। याद रखिएगा, आपका इस तरह भी हो सकता है, आपको एक्स लिखा रह सकता है, वाई लिखा रह सकता है, कोष्टक बंद जेड, हो सकता है ऋणायन हो या ना हो। इसके अंदर ऋणायन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, हो सकता है ये हो सकता है नहीं भी हो, ठीक। तो इसके साथ में आपका इसके ऊपर लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका लिखा रहे 2 माइनस, क्या लिखा रहे 2 माइनस। तब याद रखिए, जब भी माइनस लिखा रहेगा तो आपका ये कौन सा है, सीधा सीधा याद रखिएगा कौन सा संकुल है, ऋणायन संकुल है। इतनी बातें याद रखिएगा, आप माइनस लिखा रहेगा तब भी क्या रहेगा आपका, ऋणायन संकुल रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें इसको हम बनाते किस प्रकार हैं, तो इसको बनाने में देखिएगा अगला चीज़ क्या है, आपने इसका पहचान कर लिया, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर उदासीन संकुल है, ना ही दाएं कुछ होगा ना ही बाएं कुछ होगा, मतलब दोनों ही दिशाएं खाली होंगी, सिर्फ जो भी होगा कोष्टक के अंदर होगा, ना ही ऊपर लिखा रहेगा कोष्टक के बाहर, ना कुछ लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए वो धनायन है, धनायन की पहचान क्या है, मान लीजिए इस तरह देखिए, एक्स वाई जेड होगा और उसके दाएं तरफ कोई ना कोई ऋणायन जरूर होगा। ऋणायन का क्या पहचान है, देखिए उसके बाएं साइड में कोई ना कोई धनायन जरूर होगा। हो सकता है उसके ऊपर कोष्टक के ऊपर ऋण के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, और उसके बगल में सरल ऋणायन भी हो सकता है। इसके आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मतलब पहचान में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगर आपसे कहे इसका नियम क्या होता है, नियम भी हमें अभी बनाते समय इसके नियम को ध्यान देंगे। आप जरा कुछ बातें समझ लीजिए पहले। इसमें पहला चीज़ क्या है, जो आपका केंद्रीय धातु होता है, मतलब कि जो एक्स के फॉर्म में होता है, उसके नाम में इट कब लगाते हैं। मतलब आपसे कहा जाए, आप बताइए केंद्रीय धातु जो है उसके नाम में आप इट कब लगाएंगे, तो इट लगाने का सीधा सीधा नियम आप याद रखिएगा। जब भी आप अगर दाएं हिस्सा आपको खाली दिखे, क्या दिखे, खाली दिखे, तो जो ही खाली दिखे तो आप समझ जाइएगा केंद्रीय धातु के नाम में क्या लगाना है, आपको इट लगाना है। क्या लगाना है, इट लगाना है, ठीक। समझ में आया बात, कब लगाना है इट, जब आपका केंद्रीय धातु के नाम में इट तब लगाएंगे जब क्या हो, कोष्टक के दाएं स्थान क्या हो उसका, कोई भी सरल ऋणायन प्रयोग ना, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या रहता है, ऋणायन ही होता है। क्या होता है, ऋणायन होता है। तो हम जब भी देखेंगे कि दाएं साइड में ऋणायन नहीं है, तो आप कोष्टक के जो केंद्रीय धातु होगा उसके नाम में क्या लगाएंगे, इट। जैसे निकिल के निकलेट हो जाएगा, इसको हम सामान्य नाम में निकिल ही लिखेंगे, याद रखिएगा। इसके समान नाम में क्या लिखेंगे, हम निकिल ही लिखेंगे। अगर मरकरी है तो मर्क्यूरेट लिखेंगे, एजी है तो अर्जेंटेड लिखेंगे, ठीक। आगे बात देखिए, इसके बाद आपका क्या होता है, दूसरी बात ध्यान देने के लिए देखिए, ये भी आपने जान लिया, नियम अभी हम जानेंगे इसको, ठीक है। नियम को अभी हम जानेंगे, जब एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे तब नियम देख लेंगे।
अगला चीज़ क्या है देखिए, रेडायन के नाम में ओ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। और कब लगाते हैं ये आपसे बात किया जाए, 8 तो आपने जान लिया कब लगाते हैं, जब कोष्टक की कहाँ ना हो, मतलब कि आपका दायां हिस्सा खाली हो, कोई भी रेडायन ना लिखा रहे, तो केंद्रीय धातु के साइड में आप क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। और आप कब रेडायनों के नाम में ओ लगाएंगे, इसके लिए भी देखिए क्या होता है, कोष्टक के देखिए रेडायन 2 जगह आते हैं, सीधा सीधा आप सीधे सीधे समझ लीजिए। रेड की भाषा में देखिए हमने आपको समझने के लिए सबसे बेहतर लिख दिया है। देखिए रेडायन 2 हिस्से में होता है, एक होगा बाहर और एक होता है अंदर। ठीक, हमें मालूम है, हो सकता है वो कोष्टक के अंदर रेडायन, जैसे कहने का मतलब क्या है, हो सकता है इस प्रकार लिखा हो, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया यहाँ पर K3 कोष्टक में Fe NH3 कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए उसने लिख दिया SO4 और कोष्टक बंद करके यहाँ पर लिख दिया उसने Cl2। कि हमें मालूम है कि ए भी रेडायन है और ए भी रेडायन है। ठीक, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ए अंदर वाला रेडायन है और ए बाहर वाला रेडायन है। तो अंदर वाले रेडायन का क्या होगा और बाहर वाले रेडायन का क्या होगा, देखिए जब भी आपका अंदर वाला रेडायन है, ठीक, अंदर वाला रेडायन, इसी के नाम में आपको ओ लगाने हैं, क्या लगाने हैं, ओ लगाना है। जब भी, चाहे वो कोई भी संकुल हो, चाहे उदासीन का हो, चाहे वो धनायन का हो, चाहे वो ऋणायन का हो, अगर वो कोष्टक के अंदर कोई ऋणायन है तो उसके नाम में क्या लगाना है आपको, ओ लगाना है। ओ लगाने के साथ साथ उसकी संख्या को भी ध्यान देना है। संख्या का ध्यान देने का मतलब क्या है, जैसे कि 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहे तो डाई, देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए 1 रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ठीक, और देखिए हमने ये भी लिखा है कि उसके नाम में क्या लगाना है, ओ। देखिए अंदर के रेडायन में देखिए क्या हमने लिखा है, अंदर के रेडायन में आपको संख्या को ध्यान देना है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा लगाना है, नाम में उसकी ओ लगाना है। आगे देखिए ध्यान से अगली बात, अगर बात करें, मान लीजिए हो सकता है आपकी रेडायन अंदर जो है कोष्टक के अंदर 2-3 दे दे। अगर मान लीजिए कोष्टक के अंदर, यहाँ पर कोष्टक ना समझ के आप संकुल दीजिएगा, अगर संकुल के अंदर अगर रेडायन 2-3 हो तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको बनाते समय आप अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। जैसे कहने का मतलब आप मान लीजिए सल्फेट भी है और क्लोरीन भी है, तो आपको मालूम है सल्फेट को एस से शुरू करते हैं, क्लोरीन को सी से करते हैं, तो पहले आप क्लोरीन को लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई रेडायन और भी आ जाए, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ Cl2 भी आ गया, तो अब इन दोनों में से कौन पहले लिखना है, तो आपको ध्यान देना कौन लिखना, पहले क्लोरीन को लिखना। और आपको ध्यान देना इसकी संख्या को भी ध्यान देना, अंदर वाले की संख्या को भी क्या करना, हमें ध्यान देना है। ये 3 बातें अंदर के लिए होती है। अंदर के लिए क्या क्या 3 बातें हैं, देखिए पहली बात तो ओ लगाना है, संख्या को ध्यान देना, और अगर अंदर 2-3 संकुल हैं, मतलब संकुल के अंदर 2-3 अगर रेडायन है, अगर रेडायनों की संख्या ज़्यादा है अंदर, रेडायन अगर 2 हों 3 हो, अगर रेडायन ज़्यादा हो, यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए, यहाँ क्या हो, रेडायन जब रेडायन अधिक हो तो आप क्या करेंगे, सीधा जब भी रेडायन आपको अधिक रहे तो आप अंग्रेजी वर्णमाला का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, याद कैसे करना आपको, देखिए कोष्टक के अंदर जब भी रेडायन होगा तो आप डाई, ट्राई, ये तो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता होगा तो पीछे वाली जितनी भी हमने वीडियो अपलोड किया, जैसे अक्षर संख्या निकालना, उसको आप देख लीजिएगा, रासायनिक सूत्र बनाना उसको देख लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद देखिए, अगर आपका ओ कब लगाना, जैसे कि हमें मालूम है कि जो ही आपके कोष्टक के अंदर जो भी रहेगा उसके नाम में ओ लगाना, तो ओ लगेगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ये है, इसको हम नॉर्मल एसीटेट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एसीटेटो। साइनो है तो साइनाइट होता है, साइनो हो जाएगा। ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो है। देखिए इसके ऊपर हमने आयन भी लिखा है, -1 इसका ऑक्सीडेट संख्या होता है, इसका -1 होता है, इसका -2 होता है, हमने लिख रखा है। सल्फेट होता है इसके लिए सल्फेटो हो जाएगा, इसका कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेटो हो जाएगा, क्लोरीन होता है तो क्लोरीडो हो जाएगा, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमीडो हो जाएगा। ठीक, आयोडीन होता है तो आयोडो हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCS, इसके लिए थायोसाइनाइटो हो जाएगा और यस लिखते हैं। ठीक है, यस लिखते हैं, थायोसाइनाइटो और यस। अगर NO3 रहे तो नाइट्रेटो हो जाएगा, NO2 रहे तो नाइट्रेट हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखना, ओ वाले के लिए बातें याद रखिएगा। ओ कब लगाना है, जब कोष्टक के अंदर रहेगा तभी, वो भी रेडायन होना चाहिए। अगली चीज़ देखिए, अगर कोष्टक के बाहर रेडायन हो तो उसकी संख्या को आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक, वो चाहे जितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आपको वहाँ पर मोनो, डाई, ट्राई, ये सब चीज़ें आपको प्रयोग नहीं करना है। लेकिन खास बात है,
इसको एकदम इम्पोर्टेंट समझ के याद कर लीजिएगा, रटिएगा चाहे जैसे भी करिएगा, याद करना है आपको। लेकिन जो अक्षर संख्या निकालते समय उसका एकदम ध्यान देंगे आप, ठीक है। 2 था या 3 था या 4 था, उसकी संख्या को अक्षर संख्या निकालते समय आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगर बाहर के ऋणायनों के नाम में देखिएगा, अगर जो भी ऋणायन बाहर है तो उसके नाम में आप ऊ नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? ऊ नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप ऊ बाहर के ऋणायनों के नाम में ऊ नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसका सामान्य नाम लिखेंगे। सामान्य नाम का मतलब क्या है? जैसे Cl का क्लोरीन होता था, आप क्लोराइड लिखिएगा, ब्रोमाइड लिखिएगा, ठीक है, ब्रोमाइड लिखिएगा। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, सल्फेट है तो सल्फेट लिखिएगा। NO2 के लिए नाइट्राइड है, नाइट्रेट लिखिएगा। NO3 है तो नाइट्रेट है तो नाइट्रेट लिखिएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसे आ जाए, CO3 आ जाए कोई ऋणायन, तो यहाँ पर आपका कार्बोनेट है तो कार्बोनेट लिखिएगा, ठीक। इस प्रकार कोई भी अगर कोष्टक के बाहर अगर कोई ऋणायन प्रयोग हो रहा है तो जो उसका नाम होता है समान, वैसे नाम लिखेंगे। जैसे कि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, ठीक है, NO2 है तो नाइट्राइट, सल्फेट है तो सल्फेट, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। इस प्रकार इन सब चीज़ों को आप ध्यान देना। अगली चीज़ देखिए आपको क्या है, जैसे देखिए कि भी बहुत बहुत बार आता है, इसको ध्यान देंगे आप। OH हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। अगर बाहर रहेगा तो हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, अगर बाहर रहेगा तो OH के लिए आप हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, बाहर रहेगा तो हाइड्रोक्साइड लिख देंगे। लेकिन जो ही अंदर आएगा तो इसके लिए हाइड्रोक्सिडो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सिडो लिखते हैं। देखिएगा, हाइड्रोक्सिडो OH के लिए याद रखिए, हाइड्रोक्सिडो लिखते हैं, इसको आप याद रखेंगे। देखिएगा, ये चीज़ें होती हैं जिनका अक्षर संख्या 0 होता है, इनको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है CH3NH2, इसका भी अक्षर संख्या 0 होता है। PPH3, जैसे कि इसको हम रेडोबिस भी कहते हैं, रेडोबिस, या फिर ट्राइफेनिल फास्फिन भी इसको कहते हैं। इसका भी अक्षर संख्या 0 होता है। और इसको आप ट्रेस या बिस को तो जान ही रहे हैं, EN जिसको हम लिखते हैं, इसको डायरेक्ट हम EN भी लिखते हैं, EN, ठीक है। EN को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, 1 इथिन 1 दो डाई इमीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें याद कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम जो एग्जाम्पल है और नियम है, इसके आगे की जो वीडियो है हम उसमें डालेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से 1 बार 2 बार, जब तक आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तब तक अच्छे से देखिए। वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए और इसका आप नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, जो बातें नहीं समझ में आ रही है तो आपको ज़रूर उसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।